आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, पहले भी 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है रेशनल नंबर। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, किसके फॉर्म में हो? p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं हो और p और q क्या होने चाहिए? तो इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये सारे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक डिफिनीशन। अब अगर हम डेसिमल के बारे में बात करें, डेसिमल रेशनल नंबर के बारे में बात करें, तो वो क्या होगा? तो वो आपको दो तरह का मिलेगा, एक मिलेगा टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, टर्मिनेट मतलब क्या होता है? रुक जाना। ठीक है ना, तो वैसे डेसिमल फॉर्म जो क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें हम 0.234, तो देख रहे हैं इसके बाद हम डॉट डॉट का यूज नहीं किए हैं, मतलब वो आगे डिजिट नहीं जा रहा है, यहीं तक है। तो ये क्या कहला गया? आपका टर्मिनेटिंग कहला गया। अब अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जो ना ही रुके, रुके तो नहीं और लेकिन रिपीट करते रहे। जैसे अगर हम बात कर दें यहाँ पर 0.367367367 डॉट डॉट यहाँ पे देना आपको जरूरी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, ये तो रुक नहीं रहा है, डॉट डॉट है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। रिपीटिंग, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा पार्ट इसका रिपीट कर रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 367 हर बार रिपीट हो रहा है, तो यानी ये क्या हो गया मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0.367 और उसके ऊपर रिकरिंग का सिंबल। तो ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कोई भी रेशनल नंबर और हमको पहचानना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी का जिक्र करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग के लिए। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या है? तो रुक जाना, मतलब ये क्या हो जाएगा? तो इसके बाद और डिजिट्स मेरे नहीं आएंगे। और जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है 0.234, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इतना लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 30 हम यूज किए। अब देखिए इसको आप ब्रेक कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो 10 का क्यूब, मतलब इसको हम 2 × 5 का होल क्यूब भी कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करें तो 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ गौर करें एक चीज, तो देख रहे हैं कि कोई अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 0.715, 4 भी ले लेते हैं, चलिए और बड़ा थोड़ा कर ले। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या देखते हैं? तो 7154, 1 2 3 4, तो 4 0 यूज करेंगे, मतलब 7154 10 का पावर 4, 7154 2 × 5 का पावर 4, 7154 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4। मतलब अगर हम गौर करें तो क्या देख रहे हैं कि कोई भी आपको टर्मिनेटिंग नंबर मिल रहा है, उसके जो डिनोमिनेटर है, उसमें किसका फॉर्म आ रहा है? तो 2 का और 5 का। देख रहे हैं यहाँ भी 2 और 5 था, यहाँ भी 2 और 5 था, मतलब टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 का कुछ कनेक्शन है यहाँ पर। उसी कनेक्शन को हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी टर्मिनेटिंग का जिक्र है तो डिनोमिनेटर जो होगा, मतलब नीचे वाला पार्ट, उसमें क्या होगा? कब 3 केस बन सकते हैं टर्मिनेटिंग के लिए? अगर वो केवल 2 के फॉर्म में रहे या केवल 5 के फॉर्म में, ध्यान दिया, केवल 2, ओनली 2, या केवल 5 या 2 और 5 दोनों। इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी नजर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 31 बाई, हम लिख दे रहे हैं 80, 240 लिख दिए हम। पूछा जाए कि ये क्या है, जिसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बस के लिए ध्यान रखना है
कि जो भी हम रेशनल नंबर यूज करेंगे, क्या ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी बात करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या कहना का मतलब है, उसको हम बताएंगे अभी। सबसे पहले इस पे जानते हैं हम। तो यहाँ देख रहे हैं 31 है, ये तो प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी का डिविजिबल होगा नहीं किसी। 240 को देखिए, 240 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या देखते हैं, 2 से 120, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, 31/2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो इसमें देख रहे हैं हम कि 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन नजर आ गया आपको, यहाँ पर 3 नजर आ गया। तो जैसे ही हमको एक्स्ट्रा में 3 नजर आ गया तो हम सीधा बोल देंगे इसको क्या, ये क्या है मेरा भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। मतलब ये कभी आपको रुक नहीं सकता है, कंटिन्यू बढ़ते चलेगा। क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं कि टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है, तो या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या दोनों रहे, 2 और 5 बस, उसके अलावा और कोई नहीं। उसके अलावा हमको यहाँ पर कौन नजर आ गया, तो 3 नजर आ गया है, तो ये रह गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं बात करूंगा इस सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब क्या है, तो जो भी नंबर हमको मिल रहा है यहाँ पर, वो अब इसके अलावा और किसी डिविजिबल नहीं हो। जैसे कि हम एग्जांपल अगर बात करें, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 3/240, तो यहां पर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि सबसे पहले लोग नजर डालते हैं इसी पर, तो इसको सॉल्व करते तो यहां पर तो मिल जाता फॉर्म, तो 3/2 का पावर 4, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1। तो यहां हम देख के कहते कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब क्या ये इसको हम पार्टिकुलर ले सकते हैं, तो नहीं। अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो कट जा रहा है 3 से, ठीक है। यानी इसका एक्चुअल फॉर्म क्या मिलता है, 2 का पावर 4, 5 का पावर 1, जो किसके फॉर्म में आ जा रहा है, इसके फॉर्म में आ जा रहा है। मतलब 3/40 मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन आपको डिविजिबल है कौन नहीं है, इसको देखना है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने 91/56, पूछा जाए इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले प्रयास कीजिए देखने का, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें हम, तो ये देखे हैं, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। 7 से इसको और हम काट के देख सकते हैं, तो 7 से 13 बार में, ये 7 से 8 बार में। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गया, तो 13/8। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब आइए चेक करने डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को हम देखें तो क्या है, 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तीनों में कोई मैच कर रहा है, तो पहले वाले से ये मैच कर गया, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखिए 13/8 है, 8 को हम 8 से डिवाइड करें 13 को 1 बार में, पॉइंट डाले 0, 8 6 48, उससे 0 16। देखिए यहाँ पर 1.625 रुक गया जाकर, ये क्या हो गया मेरा, टर्मिनेटिंग हो गया। इसको आप चेक करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे और पहचान लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं, उसको पहले चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि ये तीनों में से कोई मिल रहा है या नहीं, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या दोनों हो, बस उसके अलावा और कोई नहीं। उसके अलावा अगर कोई आपको नजर आता है तो वो सीधा नॉन टर्मिनेटिंग है, और इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट नजर आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहाँ पर अभी तो हम लोग पढ़ ले कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए देखकर कि बिना कैलकुलेशन किए हुए कि क्या वो टर्मिनेट, तो ये तो बता देंगे टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कितने प्लेस पर टर्मिनेट करेगा बिना कोई कैलकुलेशन के, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी को हम देखेंगे कि कितने प्लेस तक के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा। उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, दिया क्वेश्चन मैंने 2/125। इसको हम ब्रेक करें अगर 125 हो तो क्या लिख देंगे,
5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 5 का पावर 3। तो ध्यान देना है आपको, मैंने लिखवाया है फॉर्मेट 2 का पावर m 5 का पावर n या 2m इंटू 5 का पावर n। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आपको देखना है कि इन तीनों में से अगर ये रहता है तो इसका मैक्सिमम पावर, ये रहता है तो 5 का पावर, मतलब 2 का टर्म रह रहा है तो 2 का पावर हम चेक कर लेंगे, 5 का है तो 5 का पावर चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों मिल जाए अगर, तो आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर किसका है, 2 का है या 5 का है। जो मैक्सिमम पावर रहेगा उतना ही डिजिट के बाद आपको वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, तो कितना पावर नजर आ रहा है 5 का 3, मतलब सीधा लिखेंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब कहें सर आप हमें चेक करके दिखाइए सही है गलत है, तो आप लोग कर सकते हैं चेक। 125 से 2 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट डाले 0, एक और लाने के लिए हमको और एक 0 डालना होगा। Six times. देखिए यहाँ पर क्या हो गया मेरा आंसर, तो 0.016 3 डिजिट हुआ, और उसके बाद ये क्या हो गया है, तो टर्मिनेट कर गया है। इस तरह से हम पता कर लेंगे कि वो टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या हम देखेंगे तो कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा दूं आप लोगों को, ऐसे 3/80 रह गया, इसको चेक करना है। 80 को पहले आप ब्रेक कीजिए, 2 से 40 बार में, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 कितने बार आया है, तो 4 बार, और 5 एक बार। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर किसका नजर आ रहा है, 2 का या 5 का, तो देख रहे हैं 2 का मैक्सिमम पावर है, मतलब कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 4 लिखेंगे, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। चेक भी कर सकते हैं इसको, 80 से डिवाइड किए 3 को, पॉइंट डालें 0, एक और 0 डालते हैं, 250 बचा 6, 87 का 560 बचा 40, 0 5 बार में। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है ना, तो 4 प्लेसेस के बाद क्या हो गया वो, तो टर्मिनेट कर गया। इस तरह से हम क्या सीखे, तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वो पता कर सकते हैं, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स हमको मिल गया है। ध्यान रखना है कि वो या तो 2 के पावर m में रहे या 5 का पावर n में रहे, या दोनों के फॉर्म में रहना चाहिए। इसके अलावा डिनोमिनेटर हमको कोई नजर नहीं आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिखेंगे रहेगा। अब यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू p/q फॉर्म, मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी। क्वेश्चन है 0.6 लिखेंगे, इसको लाना किसके फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0.666 डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से, तो 10x यहाँ और यहाँ 6.66 डॉट डॉट। यहाँ देखिए सर बोले यहाँ 3 6 था, यहाँ भी 3 6 है, तो यहाँ डॉट डॉट है, मतलब कितना भी हम 6 यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोनों प्लेस में, यहाँ पॉइंट के बाद भी 6 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 6 है। ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में कि जो पॉइंट रहेगा मतलब डेसिमल रहेगा, उसके बाद हमको रिपीटिंग वाला चेक करना है, किस किस इक्वेशन में डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है उसको हम लाएंगे। तो यहाँ भी देखें डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाला आ गया है, यहाँ भी डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाला आ गया है, दोनों को माइनस कीजिए, तो 10x में से x क्या, 9x, यहाँ से ये वाला और ये पोर्शन तो कट जाएगा, 6 माइनस 0 6, मतलब x इज इक्वल टू 6/9, 3 से 2 बार में और ये 3 बार में। ये हो गया मेरा आंसर। एक दो डिजिट का बात करें हम, मान लेते हैं ये क्वेश्चन में दिया गया है 0.32 का रिकरिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पर कौन रिपीट होगा, तो दोनों पर है, मतलब 3 2 3 2
3 डॉट डॉट 10x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से दोनों तरफ, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा, बनेगा 3.23232 डॉट डॉट। अभी देखिए दोनों में, यहाँ पॉइंट के बाद 3232 आ रहा था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है फिर 32 है, तो अभी नहीं मैच किया है क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग हुआ था ना, इसमें रिपीटिंग नहीं आ रहा है, तो फिर हमको आगे और करना पड़ेगा। 100x कीजिए, ये पॉइंट और आगे शिफ्ट करेगा 32.3232 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में पॉइंट के बाद सेम चीज हो रहा है, अगर माइनस करेंगे हम लोग 100x माइनस 6 99x 32 माइनस 0 32x इज इक्वल टू 32/99। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अच्छा वाला थोड़ा इससे मतलब हाई लेवल का। अगर हम ले लेते हैं 0 पॉइंट या ये ले लीजिए 2.644, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ देखें हम इसको पहले क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.64444 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पॉइंट यहाँ 26.4444। अभी भी देख रहे हैं कि 44 कहीं भी नहीं आया, केवल इसमें आया है हमको पहला बार। अभी जब तक नहीं आएगा तो हमको बढ़ाते चलना है। 100x किए 264.4। यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद मेरा 44 आना रिपीट हो चुका है इन दोनों में, तो माइनस करते हैं हम 100x माइनस इन दोनों को, तो क्या होगा 90x, यहाँ 44 और ये 44 कट गया, तो क्या बचेगा 264 माइनस 26 38 90x, x इज इक्वल टू 238 डिवाइडेड बाई 92 से 22, ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो तीसरे एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जहां जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, पर्सनली कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप करिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को।